अब हम एम शेल में देखो ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करते हैं। एम शेल, तो एम शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं जरा लिख लेते हैं। वो इसका नाम क्या है 3s ऑर्बिटल, इसका नाम क्या है 3p ऑर्बिटल, और एक कौन सा है 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल, तो कितने ऑर्बिटल हो गए? अभी तो इसको देख के तो पता नहीं चलेगा कितने ऑर्बिटल। तो अगर देखोगे तो 3s ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल ये कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, और 3d ऑर्बिटल ये कितने 5 ऑर्बिटल। अगर तुम ऐसे लिखना चाहते हो तो ठीक है, अगर तुम इसको और ज़्यादा एलेबोरेट में लिखना चाहते हो तो कैसे करेंगे? अब तुम्हें पता है 3p कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर वो 3p 3 होते हैं तो वो कौन से होते हैं 3p 3? तुम्हें पता है, एक आ जाएगा 3px, 3py और 3pz। आप बात करते हैं d की, तो d कितने होते हैं 5। तो d अगर 5 होते हैं तो कौन से होंगे d 5? एक होगा 3dxy, 3dxy, एक होगा 3dyz, कितने हो गए 2, एक होगा 3dzx 3, 3dx² माइनस y² और 3dz², कितने हो गए टोटल? टोटल ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑर्बिटल हो गए। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें भी 2, 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 सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। तो टोटल तुम्हारे पास कितने ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं? एम शेल में 9 ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने भरेंगे हम? 18। तो ये मैंने तुम्हें बताया एम शेल के बारे में। ऐसे ही तुम एन शेल के बारे में निकालोगे तो एन शेल के बारे में तुम्हें ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की थ्योरी के बारे में बात करते हैं। क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की थ्योरी? तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें बताया था शेल्स में क्या होती हैं सब शेल्स, सब शेल्स में क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी थ्योरी। इन दोनों की थ्योरी क्लियर हो चुकी है तुम्हें। अगर हम इसकी बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे? जब हमने सपोज करो ये एटम है और ये हमारे पास शेल है, तो क्या होता है कि जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ? सब शेल में। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सब शेल में, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इसका मतलब ऑर्बिटल किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है। जब हम किसी सबस्टांस को, जैसे एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में, जहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स एटम में नहीं, इलेक्ट्रॉन जो कहाँ है? सब शेल में, मतलब शेल में सब शेल, सब शेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूँ ना इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, मैं ये भी बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, मैं ये भी बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन सब शेल में प्रेजेंट है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? शेल में। तो इलेक्ट्रॉन जो कहाँ प्रेजेंट है? सब शेल में, वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे एक पर्टिकुलर रीजन में अराउंड द न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो इसका मतलब हमें ml की वैल्यू किसके बारे में बताती है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सब शेल में। इसका मतलब मेरे को स्पिन, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चलता है। ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब नंबर ऑफ ओरिएंटेशन किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। कहाँ? सब शेल में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन्स की। कहाँ? सब शेल में। मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ओरिएंटेशन मतलब अरेंजमेंट, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन मतलब कि जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का मतलब सेम है। तो अगर तुमने एटम को कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ? सब शेल में, वो अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे एक पर्टिकुलर रीजन में अराउंड द न्यूक्लियस। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। उस रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किससे पता चलेंगे? ml की वैल्यू से। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सबशेल किससे पता चलेगी? ml की वैल्यू। सपोज करो अगर ml की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है ml की? 3। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट है? 3। अब इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल कितने हैं? 3। क्योंकि नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल उसी को तो ऑर्बिटल बोलते हैं, वही तो ऑर्बिटल है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। जब हम एटम को कहाँ रखते हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ? सबशेल में। वो अपने आप को ओरिएंट मतलब अरेंज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में अराउंड द न्यूक्लियस। उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। इसका मतलब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एल शेल। तो एल शेल की अगर मैं बात करूं, एन की वैल्यू क्या आएगी? 2, एल की वैल्यू क्या आएगी? 0, 1। तो कौन सी सबशेल? 2s सबशेल और 2p सबशेल। तो ml की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए? -1, 0 + 1। तो ml की कितनी वैल्यू आई? 3। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे 2p सबशेल में। ठीक है, 3 ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट होंगे? 2p सबशेल में। तो इसका मतलब ml की वैल्यू हमें किसके बारे में बताती है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबशेल में। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, जब हम सबस्टांस को कहाँ रखते हैं? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबशेल में। वो अपने आप को ओरिएंट कर देते हैं। ओरिएंट मतलब अरेंज कर लेते हैं पर्टिकुलर रीजन में अराउंड द न्यूक्लियस। उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। जैसे सपोज करो तुमने ये एटम लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कहाँ? सबशेल में। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? सबशेल में। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रॉन ने जो कहाँ प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन जो सबशेल में प्रेजेंट थे, उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया कहाँ? अराउंड द न्यूक्लियस। उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे सबशेल में, उन इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया अराउंड द न्यूक्लियस, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं किसकी? स्पिन क्वांटम नंबर की थ्योरी का। तो स्पिन क्वांटम नंबर की थ्योरी हमें किसके बारे में बता? देखो, स्पिन क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, स्पिन क्वांटम नंबर जैसे मैं बात करता हूँ के शेल की, तो के शेल में n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो l क्या आएगा? 0। l 0 तो कौन सी सबशेल? 1s सबशेल। 1s सबशेल में कितने ऑर्बिटल? ml की 0 वैल्यू आ रही है तो 1 ऑर्बिटल। उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ms की वैल्यू है, ms की वैल्यू हमें किसके बारे में बताती है? डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करता हूँ, ये मैं एटम ले लेता हूँ, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहे हैं? एक न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज घूम रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट है वो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक क्लॉकवाइज घूम रहा है। ms की वैल्यू हमें किसके बारे में बताती है? डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है। अगर ms की वैल्यू +1/2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड? क्लॉकवाइज। अगर ms की वैल्यू -1/2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे मैं ये ले लेता हूँ, जैसे ये मैं एटम ले लेता हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ms की वैल्यू क्या आएगी? +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ms की वैल्यू क्या आएगी? -1/2। तो इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से स्पिन करता है। जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो 2 तरीके से स्पिन करते हैं, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर ms की वैल्यू +1/2 है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। अगर ms की वैल्यू -1/2 है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ms की वैल्यू हमें क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कितने तरीके से घूम सकता है? 2 ही तरीके से घूम सकता है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए ms की 2 ही वैल्यू होती है, +1/2 और -1/2। तो फिर क्या कहता है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है कि नंबर दिखाने से अच्छा है कि उनकी डायरेक्शन दिखा दो। अगर मैं एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, अगर एक की अपर डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखा रहा हूँ, उसका इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 तरीके से स्पिन करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे हम बात करते हैं, कहता है कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जुड़नी है वो
न्यूक्लियस के अराउंड ही घूमे, जरूरी नहीं है वो न्यूक्लियस के अराउंड ही घूमे इलेक्ट्रॉन, और वो कैसे स्पिन कर सकता है, इस एक्सिस के अराउंड भी स्पिन कर सकता है इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में उनको कंफर्मेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन करता है, अभी इसके बारे में डिस्कवरी चल रही है। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से घूम सकता है, कहता है कि जहाँ तो कैसे घूमेगा, जहाँ इस ऑर्बिट में घूमेगा न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ इस एक्सिस के अराउंड ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट बोल रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, जहाँ तो इस ऑर्बिट में घूमेगा, जहाँ इस ऑर्बिट में घूमेगा। तो कहता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करे, वो इस एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व कर सकता है ऐसे ऐसे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है साइंटिस्ट कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ इस ऑर्बिट में नहीं घूमते, वो इस एक्सिस में भी घूमते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन फिर कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन फिर ऐसे ऐसे घूमते हैं, मतलब एक्सिस में भी घूमता है और न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है, दोनों पाथवे में घूमता है इलेक्ट्रॉन।